हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फातिमा एक्सप्लेनर। और आज मैं आप सब लोगों के लिए नो मर्सी के एपिसोड नंबर 6 लेकर आई हूँ। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होने वाला है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग वहीं से ही होती है जहाँ पर एपिसोड नंबर 5 का एंड हुआ था। सीओक का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और इतने में उसको एम्बुलेंस वहाँ से लेकर जा रही होती है। इससे के पहले एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुँचती, एक कार एम्बुलेंस के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से कुछ लोग निकलते हैं। वो सबसे पहले एम्बुलेंस में बैठे सब लोगों को मार देते हैं। उसके बाद वो सीओक को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। और इधर हम लोग जियोंग को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है तो वो ली को अपने सामने देखता है। उसको देखकर डर जाता है। वो कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ली कहता है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो, वरना मुझे तुम्हारे ऊपर इतना भी यकीन नहीं था। तो फिर जियोंग कहता है कि सब कुछ छोड़ो और मुझे ये बताओ कि सुमिन किधर है। लियो उसको हाथ से इशारा करता है और जियोंग फौरन वहाँ से सुमिन के पास चला जाता है। वो सुमिन को एक जूस देता है और साथ वो उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम अभी यहाँ से मत जाना। सुमिन कहती है मुझे ये बताओ कि सीओक मर चुका होगा क्या? जियोंग कहता है कि हाँ वो जरूर मर चुका होगा, लेकिन तुम कुछ दिन यहीं पर ही रहो, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो तुम जा सकती हो। सुमिन कहती है मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। तो जियोंग उससे कहता है कि तुम्हें पता है मेरे डैड ने मुझे अपनी रेपुटेशन के लिए यूज किया और मेरी मॉम मिस्टर्स का लेबल लेने के बाद क्रेजी हो गई थी। मेरे साथ भी तो मेरे पेरेंट्स नहीं है, फिर मैं क्या करूं? तुमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को चुनना है। जब तुम अपने आप को पिक करोगी तो हर चीज खुद ही आसान होती जाएगी और तुम्हें हर रास्ता बहुत ही आसानी से नजर आने लग जाएगा। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब अपने आप के बारे में जरूर सोचोगी। सुमिन कहती है कि ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। फिर उसके बाद वो जियोंग को थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ सुमिन अपने डैड के रेस्टोरेंट में वापस आती है। वो हर एक चीज को बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर वो एक चेयर पर बैठती है और वो इमेजिनेशन में चली जाती है। जब मॉम, डैड और सुमिन तीनों मिलकर उस रेस्टोरेंट को चलाया करते थे तब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती थी। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कभी उसके पास उसके पेरेंट्स नहीं होंगे। और प्रेजेंट सीन में ये सब कुछ सोचकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो रही होती है। तो फिर वो अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल आती है। वहाँ पर उसको कुछ पेपर्स नजर आते हैं। वो उन पेपर्स को उठाती है और उसको ऐसे लगता है जैसे कोई चीज तो गलत हो रही है। और इधर जियोंग अपने डैड से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाता है। वो वहाँ पर हर चीज को बहुत ही गौर से देख रहा था। इतने में वहाँ पर उसके डैड आते हैं। डैड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आओगे। जियोंग कहता है कि डैड मुझे लगता है कि आप इस पोजीशन से खुश नहीं हैं और आप मुझे और अपनी वाइफ को अबैंडन करने पर बहुत ही पछता रहे हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और डैड अपनी वाइफ से बहुत ही लड़ रहे थे। फिर उसके बाद वो जियोंग के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि जब तुम बड़े होगे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को क्यों छोड़कर जा रहा था। फिर उसके बाद वो अपनी वाइफ को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। देन प्रेजेंट सीन में डैड कहते हैं कि अभी तुम वो नहीं समझ सकोगे जो कि मैं समझ चुका हूँ। जियोंग कहता है कि डैड आपको क्या लगता था आप सुमिन को कंट्रोल करके मुझे अपने पास रख सकते हैं और मुझे भी आप उस तरह कंट्रोल कर लेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आपकी बातों में कभी भी नहीं आऊंगा डैड। तो डैड कहते हैं कि मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है। मुझे रियल वर्ल्ड तुम्हें बहुत ही जल्द दिखा देनी चाहिए थी। जियोंग कहता है कि डैड अगर रियल वर्ल्ड यही है जिसमें आप इस वक्त रह रहे हैं तो इससे अच्छा है कि मैं ब्लाइंड ही रहूं, मुझे कुछ भी नहीं देखना। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर कुछ देर बाद जियोंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। इतने में वहाँ पर उसको मिस्टर कैंग बुला लेते हैं। वो मिस्टर कैंग के पास जाता है तो मिस्टर कैंग उसको कहते हैं कि मैं ये बात सोचकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि चेयरमैन ने अब एक थीफ को पकड़ने का काम हमें दिया है जिसका नाम सीओक है। तुम जानते हो कि सीओक का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन है। उसको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था लेकिन वहाँ पर किसी और गैंग ने हमला कर दिया और वो सीओक को अपने साथ ले गए। हम नहीं जानते कि अब उसके साथ असल में क्या हुआ है। लोगों का मानना यह है कि वो सीओक ही था लेकिन अभी उसकी कोई भी रियल आइडेंटिटी पता नहीं चल सकी है। और तुम जानते हो कि वो जो गैंग चला रहा था उसी सीओक को पकड़ने का हमें ऑर्डर दिया गया है। फिर जियोंग उस फाइल को भी देखता है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि चेयरमैन ने हमसे कहा है कि जितना जल्दी हो सके सीओक को पकड़ के उसको जेल में डाल दें ताकि हमारा काम बहुत ही आसान हो सके। ये सब कुछ सुनकर जियोंग बहुत ही हैरान होता है। और उधर जियोंग के डैड प्रेसिडेंट से मिलते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सीओक को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, लेकिन सीओक असल में थीफ नहीं है, उसके ऊपर कोई और भी है जो कि सब कुछ जानता है और वो मेरे साथ भी खेलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएं और ये जितना जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। ये सुनकर जियोंग के डैड भी थोड़े हैरान होते हैं और वो प्रेसिडेंट से प्रॉमिस कर लेते हैं कि वो उस बंदे को बहुत ही जल्द ढूंढ निकालेंगे।
और उधर सुमिन फ्लावर शॉप पर जाती है तो वो लेडी कहती है कि क्या आपको आपकी मॉम मिल चुकी है। सुमिन कहती है कि जी वो मुझे मिल गई है। तो वो लड़की कहती है कि शुक्र है कि वो मिल गई है, मैं तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी उसी दिन से जब से वो गुम थी। आपको यहाँ पर कौन से फ्लावर्स लेने हैं। तो जब वहाँ पर सुमिन एक फ्लावर्स देखती है और कहती है मुझे यही वाले फ्लावर्स पैक कर दे। फिर वो याद करती है कि लास्ट टाइम मॉम भी उसके लिए यही फ्लावर्स लेकर आ रही थी जब उनका एक्सीडेंट हो गया था। फिर तभी प्रेजेंट सीन में वो लड़की सुमिन को बताती है कैसे फ्लावर्स एक और बंदा भी लेकर गया है, वो एक आदमी था और मैं उसके बारे में इससे ज्यादा नहीं जानती। फिर उसके बाद सुमिन एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसके मॉम का मेमोरियल था, वहाँ पर वो वैसे ही फ्लावर्स देखती है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर उससे कहती है मुझे एक दफा फुटेज दिखा दो, मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर कौन आया था, कोई मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए आया और ये बात मुझे नहीं पता। तो वो आदमी कहता है कि सॉरी लेकिन ये हमारे सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, मैं आपको ये नहीं दिखा सकता। सुमिन बहुत इंसिस्ट करती है लेकिन वो गार्ड नहीं मानता। फिर उसके बाद वो उन फ्लावर्स को देखकर कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, ये फ्लावर्स बहुत ही यूनिक थे और ये मैंने सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में देखे हैं। उसके नेक पर एक टैटू बना हुआ था। सुमिन याद करती है कि टैटू तो सियोक के नेक पर बना हुआ था। फिर वो एक टैटू की पिक्चर गार्ड को दिखाती है और कहती है कि क्या यही टैटू था वो। तो गार्ड कहता है कि जी वो यही टैटू था। ये सब कुछ देखकर सुमिन बहुत ही हैरान होती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर वो सुमिन को मैसेज के ऊपर सब कुछ बता देती है। उधर जियोंग भी सुमिन का मैसेज पढ़ लेता है तो वहाँ पर उसको एक आदमी बताता है कि आपके डैड आपका वेट कर रहे हैं। जियोंग फिर अपने डैड के पास जाता है तो डैड उससे कहते हैं कि क्या सियोक के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना। जियोंग कहता है कि नहीं डैड मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। डैड कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर वैसे यकीन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जियोंग कहता है कि डैड अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपका जो भी दिल चाहे आप वो कर लेंगे। क्या वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद वो सुमिन को कॉल करके कहता है कि मैं 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या वो सच में सियोक ही था ना जो कि वहाँ पर गया था। तो सुमिन कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने मुझे फोटोज नहीं देखने दी, लेकिन वैसा वेयर सा टैटू सिर्फ और सिर्फ सियोक के गर्दन पर था। उसके अलावा शायद वो मेरे पेरेंट्स के रेस्टोरेंट भी गया है। मुझे ये सारी बातें वहाँ पर एक मेल से पता चली है और वहाँ पर वो एक फ्लावर भी रख के आया था। ये सब कुछ बहुत ही वियर्ड है। जियोंग कहता है मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ कि सियोक को गायब कर दिया गया है। जब उसको एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा था तो कुछ लोग उसको वहाँ से लेकर चले गए हैं। सुमिन कहती है कि बहुत ही गलत हुआ, इसका ये मतलब है कि वो अभी तक जिंदा है और वो जब भी चाहे हम पर अटैक करवा सकता है, हमें अब बहुत ही ज्यादा मोहतात रहना होगा। तो जियोंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर उसको लगता है कि उसके पीछे कोई आदमी है जो कि उसका पीछा कर रहा है कब से, तो वो फौरन वहाँ से भागता है और उसके पीछे जो आदमी होता है वो भी फौरन उसके पीछे भागने लगता है। तभी जियोंग उस आदमी के पीछे से आ जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या। ये क्या है कि वो उसको एक भुक्का मारता है। फिर उनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है। जब वो आदमी गिर जाता है तो इतने में वहाँ पर कुछ और आदमी भी आ जाते हैं। जियोंग उन सबके साथ बहुत ही अच्छे से लड़े जा रहा था और फिर उसके बाद वहाँ से भागकर वो एक घर में छुप जाता है। जब सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं तो वो घर से बाहर निकलता है और वो सुमिन को कॉल करने वाला था कि इतने में एक दूसरा आदमी उसके पीछे से डंडा मार देता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। उधर सुमिन बहुत ही देर से जियोंग का वेट कर रही थी। इतने में वो देखती है कि उसको कुछ लोग कार में डाल रहे होते हैं। वो कॉरन से उस कार का पीछा करती है और ली भी ये सब कुछ देख चुका था। फिर वो भी पीछे से एक कार लेकर आ जाता है और कहता है कि जल्दी करो, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो गया है, हम लोग रास्ते में सारी बात डिस्कस कर लेंगे। फिर सुमिन भी उसके साथ कार में बैठ जाती है और वो दोनों उसी कार का पीछा करने लगते हैं। सुमिन कहती है कि चेक करो कि कितना रास्ता रहता है। तो ली अपने मोबाइल पर फिर जियोंग की लोकेशन को ट्रेस कर रहा था। इतने में जियोंग की जेब से कोई मोबाइल निकालकर उसको ऑफ कर देता है और ली कहता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें नहीं पता चल सकता कि जियोंग किधर जा रहा है। और ये सब कुछ देखकर सुमिन भी बहुत घबरा जाती है। उधर जियोंग को वही लोग बहुत ही ज्यादा मारे जा रहे थे और उससे कह रहे थे हमें बताओ कि हमारे पैसे किधर हैं। जियोंग कहता है कि इस बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो बहुत ही इंजर्ड होता है लेकिन उसके बावजूद वो उनको कुछ भी नहीं बताता और वो लोग उसको मारे ही जा रहे होते हैं। इधर सुमिन और ली दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तभी सुमिन के पास कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि जिस तरह तुम्हारे पेरेंट्स मरे हैं उस तरह जियोंग मर जाएगा, इसलिए तुम हमारे पैसे हमें वापस कर दो जो कि तुम हमसे चुरा चुकी हो। फिर कॉल कट होती है और उसके पास एक वीडियो आती है। उस वीडियो में वो लोग जियोंग को बहुत ही ज्यादा मार रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर सुमिन को याद आता है कि उसके डैड और उसकी मॉम उसके सामने किस तरह मर चुके हैं। तभी प्रेजेंट सीन में ली को वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वो पैसे उनको वापस कर दूं क्योंकि मैं अब और लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती। ली कहता है कि क्या सच में तुम उनको पैसे वापस करना चाहती हो। देखो तुम्हें काम डाउन होकर इस बारे में बहुत ही अच्छे से सोच लेना चाहिए कि तुम्हें असल में करना क्या है। और दूसरी तरफ डायरेक्टर बहुत ही ड्रंक होता है। इतने में कोई डोर नॉक करने लगता है तो वो फौरन से टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी डोर ओपन होता है और कोई अंदर आता है। डायरेक्टर जोर जोर से कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मत मारना। तभी वो देखता है तो वहाँ पर सुमिन होती है। सुमिन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। डायरेक्टर कहता है कि तुम तो हो ही पागल, मैं तुम्हारे साथ क्यों काम करूंगा। फिर सुमिन उसको एक पेपर दिखाती है जिसके ऊपर सियोक को ढूंढ कर लाने के लिए बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड रखा गया था। सुमिन कहती है कि पैसे हम लोग 50-50 कर लेंगे लेकिन हम लोगों को सियोक को किसी भी हाल में ढूंढना ही
होगा। डायरेक्टर कहता है कि नहीं, ये काम बहुत ही रिस्की है और इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं कर सकता। तो सुमिन कहती है कि ठीक है, फिर 90 और 10 कर लेते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी। तो फिर डायरेक्टर फौरन से मान जाता है और फिर उसके बाद डायरेक्टर एक लड़के के साथ उसी शॉप में आता है जहाँ पर जियोंग ने रेड किया था। वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर सुमिन भी आ जाती है। सुमिन वहाँ पर एक बैग रखती है और उसके अंदर बहुत से मोबाइल्स भी होते हैं। वो कहती है कि इस तरह हम लोग अपना काम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और तभी डायरेक्टर सुमिन को मिस्टर रोबिक के बारे में बताता है। ये देखकर सुमिन को सोचने लग जाती है और फिर दूसरी तरफ सुमिन मिस्टर रोबिक के पास उससे मिलने के लिए जाती है और फिर उससे सुमिन कॉल करवाती है सीओ के उसी गैंग को। वो लोग कहते हैं कि आप अपना काम किसी वक्त भी करने के लिए आ सकते हैं, ये एक पार्ट टाइम जॉब है और आपको इसके लिए पैसे भी पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिर मिस्टर बियोक कहता है कि मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे और मुझे कहाँ पर देने हैं। तो फिर वो लड़की उसको सारा एड्रेस बता देती है और सुमिन फिर वहाँ पर जाकर वो पैसे रख देती है और कुछ देर बाद वहाँ पर आकर मिस्टर ओबे वही पैसे उठा लेता है और टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। फिर वो एक स्टेशन पर उतरता है और वहाँ पर वो पैसे एक और आदमी को दे देता है। फिर उसके बाद वो दूसरा आदमी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और इधर भी सुमन टैक्सी में बैठी होती है। वो उसी बैग के लोकेशन को ट्रेस किए जा रही थी और वो सब कुछ देख रही होती है। जब वो सारे आदमी अब अपने अड्डे तक पहुँचते हैं तो सुमन भी उनके पीछे वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर वो वहाँ पर हर जगह पर चीजों को देख रही होती है और साथ वो जियोंग को ढूंढ रही थी। इतने में उसके पीछे वहाँ पर जियोंग आ जाता है। वो जियोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जियोंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपने लिए एक और ही रॉन्ग पाथ को चूज कर लिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसको हथकड़ी पहना देता है और वहाँ से जाने लगता है। सुमन कहती है कि मुझे तो निकालो, तुम किधर जा रहे हो। फिर वो जियोंग की नेक पर भी उसी तरह का मार्क देखती है जो कि सीओ के नेक पर था। फिर तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जितने भी सीन्स अभी तक हो चुके हैं उनके अंदर सिर्फ जियोंग ने एक्टिंग की थी। यहाँ तक कि जो लास्ट सीन था उसमें भी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर जियोंग ने कहा था कि ये रियल तो लग रही है ना, देखो उसको यकीन हो जाना चाहिए इस बात का और ये वीडियो उसको फौरन से भेज दो। फिर उसके बाद प्रेजेंट सीन में सब कुछ देखकर सुमन बहुत ही हैरान होती है। इतने में वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो सारे पैसे जियोंग को दे देता है। जियोंग कहता है कि अब तुम यहीं पर रहो, गुड लक, ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है और सुमन को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उसके साथ जियोंग ने किया है। और इसी सीन पर हमारे इस एपिसोड नंबर 6 की एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, अब आगे क्या होगा? क्या जियोंग सच में उन लोगों के साथ मिला हुआ था? अगर ऐसा है तो पहले उसने सीओ को इस तरीके से क्यों मरवाया और सुमिन अब उनके जंगल से कैसे निकल पाएगी? क्या जियोंग सच में सीओ के साथ मिला हुआ है और क्या ये सब कुछ सीओ का प्लान था या फिर जियोंग से कोई काम ये करवा रहा है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखनी ही पड़ेगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से एपिसोड नंबर 7 में। मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।